रेडियो पंजाब 90.0 से मैं हूँ आरजे कशिश और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका याद आंदे क्लासरूम में, जहाँ पर बात होती है एलुमनाइज के साथ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं, मेरा नाम साक्षी है, 2022 यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बिजनेस। Hi guys, my name is Astha Negi, University School of Business. My batch is 2022. तो कैसा लग रहा है आप दोनों को वापस आकर सीयू में? आई फील यही रहना चाहिए था, मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। मैं वापस आना चाहती हूँ, 3 ईयर का कोर्स फिर से करना चाहती हूँ डेफिनेटली। मुझे तो क्लासरूम में ही बिठा दो प्लीज। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में। तो आप कैसे स्टूडेंट हुआ करते थे? पढ़ाई में सीरियस वाले या फिर मौज मस्ती और बंक वाले? ओके, बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं आई थी ना, मैं बहुत ही सीरियस सिंसियर चाइल्ड थी। मैं सीआर बन गई। मेरे क्लास वालों ने मेरे साथ इतने पंगे लिए कि कैसी सीआर है, बिल्कुल मज़े नहीं करने देती। और फिर 3 साल तक मैं ही सीआर रही, और अगले 2 साल मैंने इतनी मौज मस्ती करी है ना, खुद भी करी, अपने क्लासरूम के सारे बच्चों को भी कराई, इतनी डीएल्स पास कराई है। मतलब ये सब बोलना नहीं है, पर ठीक है, करी है, बहुत मज़े करे हमने। तो बोल दिया आपने। हो गया। वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। स्टार्टिंग में जब इलेक्शंस होते थे हमारे सीआर के लिए, तो आई नेवर स्टूड अप, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे सीआर नहीं बनना था। बिकॉज आई लुक्ड हर कि भाई ये कितनी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी एज अ सीआर। ऑफ कोर्स सारे रहते थे, तो इट वॉज फन। वी डिड मास बंक एंड ऑल, एंड ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। टीचर्स ने बहुत हेल्प करी हमारी मास बंक में क्योंकि हम वहीं पड़ोस के कैफेटेरिया बैठे होते थे। टीचर्स कहते थे क्लासेस, मैंने कहा कि मैम अटेंडेंस, मैम कहते थे ठीक है लगा दूंगी। लीगल बंक करती थी गाइस, जिसने 1.5 साल की पढ़ाई जो अपनी करी है वो दुबई और यूएसए करी है, इसने लीगल बंक करा है। हमारे कॉलेज से ही ले लिया था बंक, ये कभी कॉलेज आती ही नहीं थी, तो इसका तो चलता ही है। पढ़ाकू बच्ची है, झूठ बोल रही है सारी चीजें। एक वो स्कूल में बच्चा नहीं होता जो बोलता है कि मैं पढ़ के नहीं आता और फिर वो क्लास में टॉप कर जाता है। वही वाली बच्ची है ये, बिल्कुल। तो दोस्तों, इट इज़ वेरी नाइस कि हमने साक्षी और आस्था को साथ में बुला लिया, क्योंकि अब हम लोगों को लेग पुलिंग सुनने को मिलेगी और साथ ही हम लोगों को इनकी क्लासरूम के किस्से भी सुनने को मिलेंगे। तो साक्षी एंड आस्था, सो प्लीज टेल अस अबाउट वो टीचर जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डाला, जिन्होंने आपकी कॉलेज लाइफ का बेस्ट टीचर। आंसर इट टुगेदर। Kavita ma'am. I knew the answer. She has been a really motivation for both of us. Exactly. I think मैंने तो जॉब भी ली उनके मोटिवेट करने पे, वरना मैं तो करना ही चाहती थी और डिग्री मेरे को इतने मजे आ रहे थे, बट देन शी टोल्ड मी कि ठीक है, अभी रिस्पॉन्सिबल होना है। शी इज अ रियली नाइस पर्सन, अ रियली नाइस मेंटोर, एंड आई वुड वांट आस्था भी कुछ बोले इस पे। कुछ भी होता था कविता मैम। यस मैम मेडिकल कविता मैम, मैम पास नहीं हो रहे, मैम कविता मैम, मैम सेक्शन चेंज करा दो कविता मैम। एवरीथिंग, एवरी ईच एंड एवरी सिली मिस्टेक शी यूज्ड टू कवर फॉर अस। एक्चुअली हमारे पूरे बैच ऐसा कहता था कि हम फेवरेट्स हैं उनके। हमने ये भी झेल लिया कि यस, हम फेवरिज्म के शिकार हैं। हम मतलब चौड़ में कहते कि हाँ हम फेवरेट है तो है, डजंट मैटर इफ दिस इज ऐसे तुम बोलो कंपैरिजन करें तो हाँ हम फेवरेट्स में अच्छे थे, बट शी हेल्प मी अ लॉट। मतलब मैंने दुबई का जो प्रोग्राम लिया था, शी वाज टेलिंग मी ईच एंड एवरीथिंग, एंड दिस शी वाज द वन ऑफ द रीजन कि मैंने दुबई में एनरोल करा था, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम होता। इफ शी वुड हैव बीन देयर तो मैंने शायद से नहीं होना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। सो बिग बिग शाउट आउट टू कविता मैम, वी मिस यू। सो आपका जो बिजनेस बीबीए का जो भी चूज करने का रीजन क्या था इंडिविजुअली? मैं तो मेडिकल से थी, मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बन जाऊं, एंड मैं हमेशा से थोड़ी खुराफाती थी बचपन से ही। एंड मैंने सोचा कि मैंने 1 साल मेडिकल के एग्जाम्स दिए, मैंने नीट दिया एंड आई गॉट अ डिसेंट नंबर। मेरे को ऐसा था कि पापा का बहुत ज़्यादा चिड़ मच गई थी कि चलो अब तो करना ही है, बीडीएस कर ले तो डेंटल में ले ले एडमिशन। पर मैंने बहुत जिद करी एंड मैंने एकदम आउट ऑफ बॉक्स जाके कह दिया कि मेरे को बीबीए करनी है। मेरे घर वाले सदमे में थे कि ये क्या हो गया, ये कैसा चॉइस है। पर मैंने बहुत जिद करी और उसके बाद मैंने कहा मेरे को
को सीयू से करनी है। तो ये बहुत ही रैंडम डिसीजन था मेरा। आई डोंट नो मैंने क्यों लिया था, मैंने ऐसे देख करके इधर उधर रिव्यूज वगैरह मैंने कर लिया था बस, एंड मेरे को लगता है सही था। तो आपको मतलब अब क्या आप अपने उस इम्पल्सिव डिसीजन पे खुश हैं? यस, मैं बहुत खुश हूँ। आई लाइक इट, आई लव इट। मैं करियर वाइज भी बहुत खुश हूँ, तो इट्स डेफिनेटली अ गुड वन। Being from like coming from a background non-medical plus medical and then a business background, मैंने BBA नहीं सोचा था। एंड मेरी जब मैंने फैमिली को ऐसे बोला ना, क्योंकि मेरे आई हैव माई सिबलिंग्स एंड मेरा भाई नॉन मेड एंड माई सिस्टर शी इज़ फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, दे नेवर एक्सपेक्टेड मी टू टेक कॉमर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो सारे पागल हो गए थे, बाल नोचने पे आ गए थे कि कैसे बोल दिया इसने, इसको तो सजा दो। बट माई दी इज़ वेरी सपोर्टिव, लाइक उसने बोल दिया कि हाँ तूने बोल दिया तो कॉमर्स ले ले। फिर लाइक कमिंग फ्रॉम लद्दाख एंड लाइक बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लाइक सांगला वैली ऑफ किन्नौर, तो वहाँ पे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड ऐसे पहाड़ों को छोड़ के कौन प्लेन एरियाज में आता है। तो एवरीबडी आस्किंग मी फ्रॉम कि भाई आप कहाँ से हो रहा है, ऑलवेज से कि हम लाइक फ्रॉम किन्नौर ऐसा वैसा। तो वैसा तो कि इतनी अच्छी जगह छोड़ के क्यों आए आप यहाँ पे? मैंने कहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इतना ज़्यादा एक्सक्लूसिविटी देखना था इसको। हाँ, मुझे न्यू एक्सपोजर करना था। आई लाइक टू एक्सप्लोर लाइक बनी, जिसमें मैंने मेंशन भी करा हुआ है कि मुझे वो ये जवानी है दीवानी वाली मूवी की तरह ही लाइफ जीनी है। मुझे एक ही एरिया में नहीं रहना है। आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड एज फार एज आई कैन गो। ओके, तो कैसा रहा फिर आपका एक्सपीरियंस वो सीयू आने का, जो आप लद्दाख से आई, किन्नौर से? तो क्या रहा आपको, क्या जो मोटिव था एज अ स्टूडेंट, इसका जवाब देना कि जो आपका मोटिव था कि मैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाऊंगी, ताकि वो कैसा रहा? See, when I came to Chandigarh University, I felt that मुझे यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा बिकॉज आई वॉज सीकिंग फॉर इट, राइट, एंड मुझे वो मिला। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वेंट टू दुबई, आई वेंट टू USA, आई वेंट टू फ्लोरिडा, वहाँ पे ऑर्लैंडो मैंने काम करा। आई बिन देयर लाइक 3.5-4 months more than that, and मैंने like personally and professionally I was not like this. I was very shy. I don't talk to people, like I cannot interact with them. But right now I'm in Amazon, I'm working for Amazon novel process, so I have to talk to a lot of people. So this drastically changes me, and my family is like really happy because they were very worried कि घर का सबसे छोटा बच्चा बाहर से जाएगा तो क्यों ही जाएगा। तो now they're happy and I don't have any regrets. Like choosing Chandigarh University, I don't have a regret with this. Okay, तो कोई यादगार मोमेंट आपका जो आप शेयर करना चाहोगे? कॉलेज में इट्स लाइक हमने मतलब सारे यादगार है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स कम है, मेरे अलग डिपार्टमेंट से ज़्यादा फ्रेंड्स है बिकॉज हम आउटस्कर्ट्स में रहते थे, तो वी हैव अ डिसएडवांटेज ऑफ कोर्स। देन वी हैव टू कम टू मेन कैंपस, एंड हमने यहीं मेन कैंपस में दोस्त बनाए। तो हम उनकी क्लासेस में जाके बैठ जाते थे। इतना कोहोट होता था, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से डिपार्टमेंट में बच्चा बैठ जा रहा है। आई हैव बीन इनटू एयरलाइंस डिपार्टमेंट। आई नो दिस इज गोइंग अ वेरी डिफरेंट वे, बहुत ही अलग जा रहा है, पर ठीक है। नहीं इसी वे में चाहिए हमें सब। मतलब हाँ, मैंने HM डिपार्टमेंट में बैठ के क्लासेस ली थी, वहाँ पे पता नहीं चल रहा है। ये बनी थी ना एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कोर्सेज। मतलब वो 3 Idiots वाली में ज्ञान बट रहा है, जहाँ मर्जी तो लपेट लो, लाइक दैट। तो ओके, तो आप लोग मेन कैंपस यूजुअली विजिट करते थे? या डेफिनेटली। तो क्या था आपका फेवरेट पॉइंट यहाँ का, या फेवरेट मतलब फूड जॉइंट या फूड पॉइंट, प्लस ऐसी जगह जहाँ पे मेन कैंपस में ये है कि यहाँ तो अगर हम लोग आए हैं मेन कैंपस तो ज़रूर जाएंगे, या फिर यहाँ बैठ के सब बातें होंगी? जो A3 के सामने वाला कैफेटेरिया है जहाँ पे सारी क्रंची बाइट्स एंड ऑल है, बिकॉज वहाँ पे बुक्स एंड क्रुक्स में स्नूकर होता था। आई लव टू प्ले स्नूकर भाई। ये सच नहीं बता रही, हम फाउंटेन जाते थे। सारी जितनी यूनिवर्सिटी की गॉसिप है हमें फाउंटेन पे मिल जाती थी, वही जाते थे। फाउंटेन इज द सेकंड पॉइंट, मतलब खाना एंड लाइक वी हैड अ टी कि भाई हम इस पे बात कर सकते हैं, तो वो गॉसिप, बिचिंग एंड ऑल, ईच एंड एवरीथिंग वो फाउंटेन जाके करना है हमने। ओके, तो कॉलेज लाइफ में कोई एक मोमेंट ऐसा ज़रूर होता है जो हमें फनी मोमेंट रह जाता है या एम्बैरेसिंग मोमेंट रह जाता है। कोई ऐसा मोमेंट आप लोगों को याद हो जो आप शेयर करना चाहें अपने फ्रेंड्स के साथ? कोई मोमेंट, प्रॉपर स्टोरी? I have a proper story and I can explain it so well, and it happened with Kavita ma'am and so as with Ranjit ma'am as well, and there were 60 people class में हुआ था। I remember रमनदीप मैम की क्लास थी and it was very strict time कि हमें ID कार्ड पहन के आने हैं। आज तक वो मैंने बात नहीं बताई है, but ठीक है, let me reveal that।
मैं अपना आईडी कार्ड भूल कर हूँ एंड मैंने हमारी क्लास की सीआर सलोनी, शी वाज माय फ्रेंड एंड शी इज़ रियली गुड फ्रेंड राइट नाउ ऑल्सो। तो मैंने उससे ना आईडी कार्ड का स्ट्रिंग मांग लिया कि जस्ट गिव इट टू मी, आई विल हैंग इट एंड ठंडियों का मौसम था, पुट इट इन माय स्वेटर इनसाइड ऑफ इट एंड थोड़ा सा निकाल के कि भाई उनको लगे कि मैंने आईडी कार्ड पहना है। ऑफ कोर्स क्योंकि उस टाइम पे वो भी हो रहे थे, लाइक चार्जेस भी हो रहे थे कि आपने आईडी कार्ड नहीं पहना है, आई डोंट वांट टू पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने लटकाया रखा था एंड कविता मैम आए एंड मैम कविता मैम ने मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, रंजीत मैम भी आए, मेरी तारीफ कर रहे थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्लास में 60 बच्चे हैं हमारे। कविता मैम ने कहा कि इसको ना बेटा ऐसे बाहर लटका दे। बस लटका दिया फिर। वो भाई मुझे सडनली लाइक वो रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला कि हाँ मैम मैं लटका दूँ आप जाओ करके। ऐसे मैम ने, ऐसे मेरी बेचारी मैम ने कॉलर पकड़ के ऐसे बाहर निकाला, कहते ये क्या है, इसमें आईडी कार्ड क्यों नहीं है। रंजीत मैम देख रहे हैं, रमनदीप मैम देख रहे हैं, कविता मैम देख रहे हैं और सारे ऐसे देख रहे हैं, कहते हो गया। मैंने कहा ओ शिट ये घूम गया होगा शायद से ऑटो में। मैम था तो था वो पे करना पड़ेगा 500 रुपये दोबारा से नए आईडी कार्ड के लिए। तो इट वाज वेरी रियली एम्बैरेसिंग कि मतलब हम सेकंड ईयर में ही थे हाँ उस टाइम पे। तो कोई मोमेंट साक्षी आप शेयर करिए। यार पता है मेरे साथ ना एम्बैरेसिंग मोमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है, पर एक बार था। यूजुअली जैसे मैंने बताया कि मैं फर्स्ट ईयर से सीआर थी और मुझे 3 साल सीआर रहना पड़ा, जबकि मैं हमेशा स्क्रिप करती थी कि नहीं अब मेरे को चाहिए कि कोई और बने, मैं भी थोड़े मज़े करूँ। तो एक बार लाइक स्टार्टिंग में मेरी क्लास की में बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक वोटिंग करेंगे, हम सीआर चेंज करेंगे और मैं खुश थी कि ठीक है ये वोटिंग करेंगे, सीआर चेंज करेंगे, मैं खुश हूँ बिल्कुल। हम वोटिंग में गए एंड लिटरली आई वोंट रिवील कौन था मेरे अगेंस्ट, एक लड़की थी, शी गॉट 3 votes एंड मैं इतनी ज्यादा गुस्सा हुई कि जब किसी को मैं सीआर चाहिए नहीं तो मुझे क्यों वोट दे रहे हो। उसके बाद में कम्स आउट टू बी कि मैं हेल्प भी तो कर देती हूँ ना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ सिंड्रोम है कि मेरी क्लास के साथ प्रॉब्लम है, मैं एचओडी सर से लड़ लूंगी, मैं कुछ भी कर दूंगी। तो उनका ऐसा था कि नहीं, और उन्होंने लिटरली मुझे इरिटेट करने के लिए मुझे 3 साल सीआर रखा और मैं परेशान हो गई। बट ठीक है, वो मेरे लिए बहुत ही फनी मोमेंट था टू एक्सेप्ट। तो कॉलेज की ये जो यादें थी, ये स्टोरीज थी, इन सब से निकल के जब ट्रांजिशन होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा आप लोगों के लिए। तो वो अगर आप शेयर करना चाहें पॉइंट्स, टिप्स, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको मतलब बताना चाहें आप कि ये ट्रांजिशन हो गया कि भाई जब हम कॉलेज में थे तो ऐसा था और अब तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। मैं स्टार्टिंग में ना, हमें एक टीचर पढ़ाते थे, सर थे एक, उन्होंने कहा था आकर के क्लास में, देखो तुम सब ना मेरे लिए कुछ नहीं हो, तुम मेरे लिए नंबर्स हो, UIDs होती है ना हमारी, यू ऑल आर नंबर्स, मेरे को बाद में तुम याद नहीं रहोगे, सिर्फ ऐसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब ही वॉज वेरी प्रोफेशनल, ही वॉन्टेड टू मेक अस प्रोफेशनल। तब हम बहुत हंसे थे कि हाँ सर ने क्या बात कर दी, हम तो सारे दोस्त हैं, हम तो रिश्ते बना रहे हैं। तो मैं कॉर्पोरेट में गई ना, तो अब मेरा मन करता है मैं अपने मैनेजर को बोलूँ कि तुम ना मेरे नंबर हो, कुछ नहीं हो, ऑफिस से निकलूंगी, ब्लॉक कर दूंगी, बात मत करना। ये ट्रांजिशन इतना मुश्किल रहा है क्योंकि यू कैन नॉट गेट बैक दोज प्योर मेमोरीज। ऐसा कुछ नहीं होता कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एवरीवन इज योर कॉम्पिटिटर, हर कोई इधर उधर अपने में लगा पड़ा है। एंड वेयरएज हम जब यहाँ से जाते ना, पहले तो मैं सैटरडे की ऑफिस ही नहीं जा पाती थी क्योंकि सैटरडे हमारी छुट्टी होती है, मेरे तो वही सबसे बड़ा ट्रांजिशन था। पर ठीक है, अब धीरे धीरे इट्स गोइंग अहेड, अभी बेटर हो रही हैं चीज़ें। तो नाउ आई स्टार्टेड लाइकिंग दैट एज वेल। क्या मेरा ट्रांजिशन एज फार देखा जाए तो माई ऑल फ्रेंड्स, आई हैव लाइक 3 बेस्ट फ्रेंड्स। द फर्स्ट वन इज़ मंजीत, द सेकेंड वन इज़ लाइक तनिष्ठा एंड माही। These all 3 are like, one of is in airlines and बाकी के 2 लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है। तो वो मुझसे पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले गए एंड हमारा ट्रांजिशन ऐसा ही रहा कि हम दुबई में साथ इकट्ठे गए, USA में इकट्ठे गए, वी हैड अ ग्रेट बॉन्डिंग टुगेदर। लाइक वो होता है ना 4-5 साल दोस्ती, एंड वी स्टिल मेंटेन दैट बिकॉज for me friendships do matter and मैं like me as a person I cannot lose my friends at any cost, बिल्कुल भी नहीं। and I always manage कि मतलब at least मैं work पे भी हूँ ना, I got break 15 minutes, मैं किसी को text कर दूँ, मैं उन तीनों में से किसी दोस्त को text कर दूँ अपने, they do the same, it's like give and take, वो वाली चीज़ है कि वो भी मेरे लिए उतने efforts करते हैं। but कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आने के बाद इट्स लाइक बहुत कम हो चुकी है चीज़ें। आई बेयरली हैव टाइम टू कॉन्टैक्ट टू देम, लाइक मतलब वो मंथ में एक बार हो जाता है, महीनों बाद जाके वो एक बार मीटिंग होती है। जो हर दिन हुआ करती थी वो चीज़ें, वो डेली रूटीन का पार्ट होते थे, अब वो अब ऐसा हो गया कि वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है कि उनसे मिलना हो जाएगा। तो आई स्टिल फील दैट कि यार वाई आई एम नॉट गेटिंग टाइम कि ऐसे मैं दे सकूँ, बट
हम all of us are like busy in our careers. You are doing your job, ये अपनी जॉब कर रहे हैं and मैं भी कहीं ना कहीं बिजी हूँ. फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, खुद के लिए नहीं निकाल पाते, तो इट्स वेरी टफ टू मेक फ्रेंड्स. यस यस यस. सो बहुत सही बात की आपने, बहुत सच बात कही, क्योंकि काफ़ी टाइम ना हमारे साथ ऐसा होता है कि ज़िंदगी में हम काम के चक्कर में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम जो अपने क्लोज्ड वंस होते हैं, हमारी ज़िंदगी के जो हमारे दिल के करीब वाले लोग होते हैं ना, हम उनको टाइम नहीं दे पाते. बट एक बात ज़रूर है आस्था दीदी, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि वो जो तुम्हारे दिल के करीब जो लोग होते हैं ना, चाहे हम उनसे बात करें या ना करें, दे नो कि हम उनके लिए हैं और हम भी ये जानते हैं कि वो हमारे लिए. Exactly, that bond remains the same. एग्जैक्टली. सो कॉलेज के टाइम में जो भी आपने अपनी स्किल्स डेवलप की, तो वो कौन सी ऐसी स्किल्स थी जो आपको आपके करियर में हेल्प कर रही हैं? मेरे लिए तो एक ही स्किल काम करी, द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न. सॉफ्ट स्किल सीरियस नहीं जिसको लिया, हमने कभी सीरियस नहीं लिया, वो बहुत काम कभी आई भी हमें नहीं. स्टार्टिंग Okay. से. तो कॉलेज के टाइम क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने आपको प्रिपेयर किया आपके करियर के लिए? देखो, आई बिलीव क्योंकि बीबीए इज अ वेरी नॉन टेक्निकल प्रोग्राम, आपको पता है इसमें कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होता है. Exactly. बट आई फील ना, आई एंड आस्था हम दोनों ने ना अपनी इंटर्नशिप बहुत अच्छे से करी है, क्योंकि Okay. मैंने भी जाके बहुत ही सीरियसली गई थी, कोई ऐसे सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, मैंने रियल में इंटर्नशिप करी थी. इसने भी जाके आई थिंक इंटरनेशनली इंटर्नशिप कंप्लीट करी थी. मुझे लगता है दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट, क्योंकि वहां से हमें एक टच मिला फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड. वी ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फैकल्टीज एज वेल टू अंडरस्टैंड कि काम कैसे होता है, क्योंकि वहां पे भी हमें प्रिपेयर्ड जाना था. तो आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था हमारे लिए. एंड दिस इंटर्नशिप थिंग इज रियली नाइस, जो इंक्लूडेड है सबके करिकुलम्स में. लाइक जो फील्ड वर्क होता है, बिलीव कि लाइक अगर इंसान वहाँ जाके करेगा तो उसको ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली लाइक गोइंग ऑन इन एक्चुअल रियल वर्ल्ड. हम ऐसे बैठ के सोचते हैं कि यहाँ से सर्टिफिकेट बना लेंगे, वहाँ से सर्टिफिकेट बना लेंगे. दैट्स लाइक सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबके अपने अपने ओपिनियंस है. बट अगर किसी ने एक्चुअल में कुछ करना है तो यार तुम अगर उस जगह पे जाओगे एंड यू विल गेट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर्सनली एंड प्रोफेशनली ग्रोथ होगी तुम्हारी. तो दैट्स द बेटर थिंग टू यू, है ना. तो तुम अपना रिज्यूमे एक्चुअल में एनहांस कर सकते हो, फ्यूचर के लिए भी सही है. एग्जैक्टली. तो इंटर्नशिप्स की बात निकली है, तो कुछ ऐसी इंटर्नशिप्स या फिर वर्कशॉप्स जो आप सजेस्ट करना चाहोगे अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए, कुछ ऐसी चीज़ है कि ये तो करो ही, कि ये बढ़िया है? डेफिनेटली. देखो, मुझे ऐसा लगता है कोई भी डोमेन का बच्चा हो ना, उसे डेटा एनालिसिस जरूर सीखनी चाहिए. डेटा पे पूरी दुनिया टिकी हुई है आज के टाइम पे, इट्स ऑल डिजिटल. आई बिलीव कोई भी हो सबके लिए हेल्पफुल है. इनफैक्ट बीबीए वालों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि आप एनालिसिस को सीखो, अपने लेवल पे थोड़ा बहुत सीखते चलो, अपनी इंटर्नशिप को करो और राइट नोट. सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं करनी है. आई थिंक दिस वर्क्स. इससे आप एटलीस्ट एंटर तो कर जाओगे एक अच्छे नोट पे. ओके. तो चलो अभी हम एक सेगमेंट करते हैं जिसका नाम है अभी इसके बाद जो भी आप कहेंगे वो सिर्फ सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. तो आपने कभी अपने असाइनमेंट सबमिशन के डर से क्लास बंक की है? बहुत बार. भाई मैं सीआर थी, मेरे पास बहुत काम होते थे. और मैं तो, मुझे मैगी खानी होती थी टू बी वेरी. हमारे डिपार्टमेंट की चीज़ मैगी इज द लाइक बेस्ट मैगी एवर. तो कॉलेज में आपका फेवरेट फूड प्लेस कौन सा है? कोई रिकमेंडेशन जो आप अभी के बच्चों को देना चाहोगे? चीज मैगी, नेस्कैफे. चीज़ मैगी, नेस्कैफे. इफ आई से ये सुखना के सामने जो रोल्स एंड नेशन समथिंग कुछ जो है, Okay, वहाँ का सोया चाप रोल, वहाँ का पनीर टिक्का और वहाँ का चिकन रोल इज़ वेरी टेस्टी, वेरी यम्मी. मतलब मैं लाइक आज वो दुकान नहीं खोली वरना मैंने खा लेना था वहाँ से टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो फेवरेट हैंग आउट स्पॉट इन कॉलेज? फाउंटेन बता दिया. फाउंटेन तो गॉसिप वाला पार्क है. Okay, so if your college life was a movie, what would the title be? किसी आप मूवी की रेफरेंस से आई भी थिंक मैं टाइटल? ये जवानी की है दीवानी वाली नैना बन के आई थी एंड आई एंडेड अप एज अदिति ओनली. मेरे तो वही है. आई फील द सेम. When are you getting married? प्लीज. For me it's like I can say, I cannot say कि एक मूवी की तरह, but I can relate to this with the song. I guess I don't know सबने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, but it's like Young, Dumb and Broke. Okay. Okay, yes. So yes, like it is. This song is basically for like college people, college Okay. students. Okay, Like go, so- आप लोग सुन सकते हैं, बहुत अच्छा गाना है.
Okay, so the first word which comes in your mind when I say attendance and attendance criteria. Oh God. टेंशन Oh God. ये नहीं कंप्लीट हुई तो घर वाले पैसे नहीं देंगे. बिल्कुल नेक लाइन पे थी, सच में नहीं देते पैसे. आई गॉट डिटेल्ड बहुत बार. मेरी तो अभी डिग्री कंप्लीट हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो भी डिपार्टमेंट वालों की बदौलत से. मतलब ये भी नहीं होती. नहीं, मैं इतनी बुरी नहीं थी. मैं MST 1 में डिटेन हो जाती थी, फिर फाइनल तक आई यूज्ड टू मैनेज इट. और मी एज अ पर्सन मैनेज हो जाता था. फर्स्ट MST तक अच्छी है, सेकेंड MST में अच्छी है, एंड उसके बाद फिर पता नहीं मेरे दोस्तों को क्या हो जाता था. दे आर लाइक कि चल 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 चल, और फिर वो भी नहीं अटेंड करते थे, मैं भी नहीं, और वो सारे पास हो गए. ये रह गई. और वो तभी तो उनकी जॉब मुझसे पहले लग गई. दैट वाज द रीजन. तो कॉलेज की कोई ऐसी चीज जो आपको आज भी याद है और आप अभी भी मिस करते हो? माय फ्रेंड्स. I actually miss my friends. My whole class actually. I love my whole class. सब नमूने थे. बहुत पसंद है मुझे. तो yes, I miss them a lot. तो कॉलेज ने आप दोनों की भी एज अ पर्सन और हम स्टूडेंट्स की भी, जो कॉलेज है वो पर्सनालिटी डेवलप करता है. तो ऐसी क्या पर्सनालिटी है जो आप लोगों की डेवलप हुई, क्या बदला आपने ऐसा अपने अंदर? मेरे थॉट्स और मेरी जो एक्चुअल वो होते हैं ना कि लाइक व्हेन अ 18-year-old किड मूव आउट टू फ्रॉम आउट ऑफ अ फैमिली एंड देन वो ऐसे एक सिटी एंड टाउन में आते हैं, जो लाइक मेरा कल्चर ही नहीं बिलोंग करता. लाइक आई एम अ बुद्धिस्ट, बट यहाँ पे सारे मतलब डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, इवन दो वी हैव डू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल ओवर हियर. तो मेरे थॉट्स और मेरी सारी इमेजिनेशन जितनी थी ना, वो सारी ऐसे टेबल्स टर्न हो गए थे सारे के सारे कि ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, पता नहीं चलता था. लाइक कुछ इवेंट हो जाता था एंड वी वर लाइक वेरी लेट कि हमें पता चल रहा है. एंड उसके बाद मैंने फिर एक चीज़ देखी कि यार जितना तुम अपने मतलब अपने मन को मनाओगे ना कि यार यही चीज़ है, जैसा देश वैसा भेष बोलते हैं ना, उस चीज़ को अगर तुम लाओगे तो फिर तुम काफ़ी अच्छे से सेटल डाउन हो सकते हो उस एरिया में. एग्जैक्टली. मेरे को भी लगता है कि एक्सक्लूसिविटी ही बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं यहाँ पे इतनी चलूँ, अगर मेरे किसी क्लाइंट ने देख लिया तो वो पागल हो जाएगा. एग्जैक्टली. आई एम वेरी सीरियस एट माई वर्क प्लेस एंड आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन, एंड आई थिंक ये मेरे कॉलेज की वजह से है. दे हैव मेड मी दैट थिंग. इट्स वेरी नाइस अबाउट इट. सो क्या ऐसे चैलेंजेस है जो आते हैं फ्यूचर में, मतलब कि एज अ स्टूडेंट के बाद जब हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाते हैं, तो क्या कंपटीशन कैसा है और फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आते हैं? Personally, if I say like she's having a lot of experience more than me because इनका 1 साल हो चुका है I guess so far complete right in corporate world. मेरा जस्ट अभी चल ही रहा है. It will take like 3-4 months more कि मैं ऐसे complete करूँ. I would just give a tip to everyone. पहली चीज, अपनी पहली कंपनी से प्यार मत करना. टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं करती हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ. मेरी अप्रेजल किस भरोसे मुझे नहीं पता. सेकेंड, द कॉम्पिटिशन, एवरीवन अराउंड यू इज अ कॉम्पिटिशन. बी नाइस टू पीपल, डोंट लूज योर ह्यूमैनिटी और समथिंग लाइक दैट, बट एटलीस्ट अंडरस्टैंड द पार्ट कि आप किसी पर्सपेक्टिव से, किसी रीजन से हो. सो फोकस ऑन दैट. अपना फोकस नहीं हिलना चाहिए. बाकी एंजॉय करो यार, एवरीथिंग इज फॉर एंजॉयिंग. मतलब कंपनी इज लाइक, मतलब पर्सनल लाइफ इज अ बिट डिफरेंट थिंग एंड प्रोफेशनल लाइफ इज अ बिट डिफरेंट थिंग. मी एज अ पर्सन आई कैन नॉट कंबाइन बोथ ऑफ देम, नेवर. तब तो सब मेस्ड अप हो जाएगा एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. क्योंकि जितना अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में हैप्पी रहेंगे ना, उतना हमारी प्रोफेशनल लाइफ को हम बैलेंस आउट कर पाएंगे कि ये यहाँ पे है एंड हम यहाँ पे अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं. एंड ऐसे हम दूसरे लोगों के साथ नहीं है जो आर लव्ड वंस है. सो AI इज ग्रोइंग. सो एज अ मीडिया स्टूडेंट हमारे लिए बहुत चैलेंज हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा कंटेंट जो हम देख रहे हैं वो AI जनरेटेड है. मतलब काफ़ी अभी क्लैरिटी भी आने लग गई है, बट काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो AI टेक ओवर कर रहा है. सो एज अ बिजनेस स्टूडेंट्स, क्या AI आप लोगों के भी जॉब्स में कुछ चैलेंज क्रिएट कर रहा है? टू बी ऑनेस्ट, I work with AI. Like I have my own AI assistant. हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर मुझे आता नहीं यूज़ करना तो शायद मैं अपने आप को पीछे महसूस करती, बट क्योंकि मैंने सीखा, एंड आई वुड से कि हर किसी को सीखना चाहिए. जो AI नहीं सीखेगा उनके लिए आगे चैलेंजेस होंगे इन द अपकमिंग फ्यूचर्स. सो आई वुड से कि आपको लर्न करने की ज़रूरत है. अगर आप लर्न करते हो तो डेफिनेटली आप वो जो चैलेंज आने वाला है उसको रिमूव कर सकते हो, ऑब्स्टेकल्स सारे हटा सकते हो. ओके. लाइक व्हाट आई फील कि
if we have advantages, we do have drawbacks as well. And हम मेरा भी एक CS assistant है and I have to work with this. And अगर मुझे कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, I just click on that and he upload each and every information related to that product. जो भी Amazon पे जा रहा है, Amazon के related है, whatever the sort of information the client wants to know. तो I don't think so कि it affected somewhere, but it do affect somewhere. But हम तो उसके साथ ही काम करें, तो it is really beneficial to us. ओके, सो बिफोर एंडिंग दिस एपिसोड एक एडवाइस जो आप अभी के स्टूडेंट्स को देना चाहोगे आगे बढ़ने के लिए इस फील्ड में. आई वुड से कि देखो, इन्जॉय एंड एवरीथिंग आपको करना ही है, दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट प्लीज स्किल्स पे काम करो. आज मेरे से एक क्वेश्चन भी पूछा था एक बच्चे ने कि CGPA मैटर करता है या स्किल्स. देखो, स्किल्स पे काम करोगे, CGPA खुद आ जाएगी, दोनों चीज़ें मैनेज हो जाएंगी. एंड दिस इज द ओनली मंत्र टू फॉलो इन लाइफ. Always follow your skills and everything to be point. What I believe is कि इंसान को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए. इवन इफ लाइक अगर तुम्हारे पास 50 लाख की सैलरी भी होगी लेकिन तुम्हारा वो पैशन नहीं होगा, तो तुम 50,000 वाली सैलरी में भी हैप्पीली काम करोगे. एंड यार, दिस इज जस्ट वन लाइफ एंड मेक इट काउंट. तुम्हें ऐसे नहीं चाहिए कि यार आई रियली डोंट वांट कि मैं ऐसे 30-15 साल बाद खुद को ऐसे देखो एंड आई लाइक काउंटिंग माई रिग्रेट्स कि यार ये नहीं करा, ये भी नहीं करा. अगर तुम इफ़ इट फील्स राइट टू यू, इट विल बी लाइक इट विल बी राइट. तो तुम्हें अगर ये चीज़ सही लग रही है अपने लिए, तो वो सही है. किसी और की 4 लोग की एडवाइस लेके अपने थॉट्स को मतलब क्लैश डाउन मत करना. इफ़ इट फील्स राइट फॉर यू, गो फॉर इट. तो यार, जस्ट वन लाइफ एंड लिव इट आराम से. ओके, सो थैंक यू सो मच साक्षी एंड आस्था हमारे साथ जुड़ने के लिए. दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनिए यादादा क्लासरूम ओनली ऑन रेडियो पंजाब 90.2 जशन पंजाबी.